नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़नामा। हम बात करेंगे उस चर्चित हत्याकांड की जो 31 अक्टूबर 2024 को हुआ था, अनुराग यादव हत्याकांड। ताइक्वांडो खिलाड़ी 17 वर्षीय अनुराग यादव की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। उस हत्याकांड के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुशील तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उस हत्याकांड में जो आरोपी थे, जो 4 आरोपी हैं लालता के बेटे, वो सभी आरोपी में से एक आरोपी राजेश यादव, जो मुख्य साजिशकर्ता बताया जाता है, वो जेल से उसकी रिहाई के आदेश हो गए हैं। उच्चतम न्यायालय ने उसकी रिहाई के आदेश कर दिए हैं। तो इस पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुशील मिश्रा जी हैं कि सुशील तिवारी जी हैं, तो क्या अब राजेश यादव जो मुख्य साजिशकर्ता है, अगर वह जेल से छूट के आता है, और यह डर भी सता रहा है उनके परिवार वालों को, अनुराग के परिवार वालों को, कि कहीं उसके छूट के आने पर और उनके जो केस चल रहे हैं, चाहे वो कलेक्ट्रेट में चल रहे हों, चाहे दीवानी में चल रहे हों, उस पर क्या असर पड़ सकता है। तो सुशील जी, मतलब उनके परिवार पर जो है जो डर सता रहा है कि राजेश के छूटने के बाद उनके केस पर क्या असर पड़ सकता है, या उनके परिवार को जो डर सता रहा है कि उसके आने के बाद उनको भी एक अपना अलग से डर, खौफ पैदा हो रहा है कि कहीं फिर से वो वारदात दोहरा नहीं दी जाए। बिल्कुल, आपके दर्शकों को नमस्कार करते हैं हम, और उम्मीद करते हैं कि जो हम लोगों की बातचीत है ये आपको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि अभी तक आपने जितनी भी हमारे द्वारा खबर दिखाई गई है, जो भी मैं न्यूज़ दिखाया हूँ, जो भी चीज़ें खोज करके दिखाया हूँ, सब हमारे बड़े भाई हैं। इन लोगों के शरण में रहकर मैं सीखा हूँ। तो आज इनसे बातचीत करने का जो मौका है, इनसे बातचीत भी हम करेंगे और उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और आज हर एक टॉपिक पर बात करेंगे जो अभी तक आपने सुना है या जो उस केस में कुछ हो सकता है। तो भैया, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। और जो आपने सिखाया है, मैं वो जो है लोगों तक जो है पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। अनुराग यादव हत्याकांड जिले का एक ऐसा हत्याकांड रहा है जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा है। जिला ही नहीं, बल्कि आप जिले से ऊपर जाएंगे तो प्रदेश का मामला होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी उसमें इन्वॉल्व हुए। तो आज कहीं ना कहीं ये पूरे देश में चर्चा का विषय बना था, जिस तरह से एक ताइक्वांडो प्लेयर की तलवार से निर्मम तरीके से गला काट करके हत्या कर दी जाती है। तो उस परिवार में अगर हम आपको बहुत डिटेल में अगर हम बताने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि देखिए, अनुराग यादव का जो परिवार था उसमें अनुराग यादव की 5 बहनें थी। उसके पिता जो है उसको बड़ा प्लेयर बनाने के लिए जो है कमाने चले गए थे, बाहर कमाने चले गए थे। तो ताइक्वांडो खिलाड़ी उसको बनाना चाहते, उसके लिए वो हर वो प्रयास कर रहे थे जो एक पिता अपने बेटे को सफल बनाने के लिए करता है। तो सारे प्रयास वो कर रहे थे, और वो चले गए थे कमाने। इस बीच जो ज़मीनी विवाद 40 साल का पुराना वहाँ पे चल रहा था। लालता और लाल मोहन और राजेश, रमेश, ये जो तमाम लोग आज हत्यारोपी हैं, जो आज सलाखों के पीछे हैं, तो ये किस तरह से तलवार से गला काट करके निर्मम हत्या कर दिए, ये हमको लगता है आपने अभी तक सारे मामले को समझा होगा। लेकिन आपके जो दर्शक हैं, जो नए दर्शक जुड़े हैं, उनको भी समझाने का प्रयास करेंगे। तो अनुराग यादव की तलवार से गला काट करके निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। उसके बाद कार्रवाई का दौर चालू होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हत्या के बाद पुलिस अपनी कार्रवाई करती है। पुलिसिया कार्रवाई में आपने देखा होगा किस तरह से पिस्टल लेकर के जो एसपी, उस समय तत्कालीन एसपी थे अजय पाल शर्मा, आरोपी के घर में घुसते हैं, तलाश करते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई मिलता नहीं। वो लोग बहुत गुस्से में थे उस समय एसपी, और बहुत तेजी के साथ उस समय कार्रवाई की। घटना ऐसी थी कि उनका भी जो मन था वो कहीं ना कहीं दुखित हो गया था, पिघल गया था। उनको क्रोध आ गया कि यार, एक जो निर्दोष बच्चा था, जो देश के नाम रोशन करने के लिए नाबालिग बच्चा था, उसको ताकत लगाया था, उसको किस तरह से इन लोगों ने तलवार से गला काट करके हत्या कर दी जाती है। तो इसमें गुस्से में थे, पुलिस कार्रवाई होती है, मुकदमा दर्ज होता है। अब उस केस में तो सारे लोग जेल जाते हैं, लेकिन उस केस में को तैयार कौन किया था, उस घटना को रूप देने के लिए, हत्या के लिए, जिसका नाम निकल करके सबसे सामने आया, वो था लालता का बेटा राजेश यादव, जो दरोगा था मेरठ ज़िले में, किसी थाने में वो तैनात था दरोगा। तो वो मुख्य साजिशकर्ता पुलिस उसे बनाती है। किस तरह से उसके द्वारा पूरा जाल बुना गया था, साजिश की गई थी, कैसे मारना है, कैसे सरेंडर करना है। आपने देखा होगा कि हत्या के बाद रमेश और उसके घर का एक कोई नाबालिग सदस्य था, वो दोनों साथ में जाकर के लखनऊ के थाने में जो है सरेंडर करते हैं, अलीगंज थाने में सरेंडर कर देते हैं। तो ये सब एक सोची समझी जो साजिश थी। पुलिस ने जब CDR रिपोर्ट खोला, जांच किया, तो मजबूती के साथ पाया कि राजेश ही इस घटना के पीछे जो है मुख्य साजिश करता है। तो राजेश को भी पकड़ के जेल में डाला जाता है। तो परिवार की जो हालत है वो बेहद ख़राब है। आज 3 महीने का दिन बीत गया है।
पता फिर ये चलता है कि जो 40 साल का जो विवाद था उसमें जो लालता का घर बना है वो बंजर की ज़मीन पर बना है। बंजर की ज़मीन मतलब सरकार की ज़मीन है, हाँ, सरकारी ज़मीन है। मैं इसी पे रोकना चाहूँगा। तो ये अब तो खैर उनकी राजेश यादव की ज़मानत मंजूर हो गई है, उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, चूँकि वो न्यायालय का मामला है और न्यायालय जो करती है वो सबूत और गवाहों के ब्याह पे करती है। तो ठीक है, वो अब राजेश तो वापस आएंगे और अपना फिर से अपने जो भी करना है उनको करेंगे ही। लेकिन एक सवाल यहाँ उठता है कि जो ज़मीन, जिस ज़मीन पे विवाद चल रहा था और जो उसका मकान है वो विवादित ज़मीन पे बनाया गया है, इस पर लालता उसके जो अनुराग यादव के पिता हैं उन्होंने मुकदमा भी किया हुआ है। उसमें प्रधान के भी बयान हुए, वहाँ कानूनगो लेखपाल के भी बयान हुए। उस समय तत्कालीन कानूनगो और लेखपाल को डीएम साहब ने सस्पेंड भी कर दिया था, क्योंकि उनको लगा कि कहीं ना कहीं ये विवादित ज़मीन थी और इस पर जो है उन लोगों ने अच्छी पैरवी नहीं करी या उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए वो सस्पेंड कर दिया। लेकिन अब जो नए लेखपाल, नए कानूनगो आए हैं और वो मुकदमा तहसील सदर न्यायालय में भी चल रहा है, तो ऐसे में काफ़ी तारीख पे तारीख पड़ रही है। उसमें एक प्रधान जी भी हैं जो कमरुद्दीन गांव के प्रधान हैं, वो भी पैरवी कर रहे हैं उनके परिवार के साथ साथ। लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिल पा रहा है कि इतनी तारीख पे तारीख लगातार ये घटनाक्रम होने के बाद लगातार चल रहा है। क्या लगता है ये कब तक जारी रह सकता है? आप भी पत्रकार हैं, आप भी पूरी कार्यशैली को तुमको लगता है समझ रहे होंगे किस तरह से प्रशासन कार्य करता है। अब वो और राजेश यादव के बाद इस केस पे क्या असर पड़ सकता है? देखिए, चाहते तो सभी हैं उसका मकान गिर जाए, लेकिन चाहने से नहीं होगा। न्याय तो कानून से ही मिलना है, सिस्टम से मिलना है, नियम से मिलना है। तो अभी तक जो उसकी कार्रवाई है वो लगातार तारीख पे तारीख पड़ रही है। उसका कारण ये था कि कई बार वकील जो है अपना प्रस्ताव पेश करते थे, वकील का जो भी चुनाव चल रहा था बार का, वो उसका भी एक कारण था। और अब जानते हैं कि न्याय के साथ साथ ये जो है प्रशासनिक पद भी होता है तहसीलदार का, वो अन्य कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं, तो कोर्ट नहीं चला पाते हैं, उसकी वजह से भी तारीख पड़ जाता था। अच्छा, आप तो उनके पिता से भी बात लगातार करते रहे, अनुराग के जो गांव के प्रधान हैं उनसे भी बात लगातार आपकी होती रही है, तो क्या अब उससे कोई निराशा उनको लगी कि न्याय में देरी हो रही है, या कानून का ये तो प्रक्रिया है, कब तक चलेगा? इससे मतलब उनके मन के अंदर कोई उनके निराशा उत्पन्न हुई? तो आप तो लगातार बात कर रहे हैं, क्या लगता है उन्होंने आपसे बातचीत में क्या कुछ बताया है? देखिए, जहाँ तक अनुराग के पिता की अगर हम बात की जाए, तो अनुराग यादव के पिता जब से सुने कि राजेश की जो है हाई कोर्ट ने बेल दे दिया है, वो मतलब 2 से 3 दिन 4 दिन जो भी समय लगे, हाँ, बाहर आ सकते हैं, तब से वो काफ़ी डरे सहमे हैं। आज ही हमारी उनके बात हुई थी, आज ही वो आए थे अपने अधिवक्ता से मिलने, तो हम लोग अपने पत्रकार भवन पर खड़े थे, तो आए थे मिलने के लिए, बातचीत भी, हमने उनका इंटरव्यू भी किया। तो परिवार के लोग अब डरे हैं और उनको एक उम्मीद थी कि प्रशासन द्वारा हमें न्याय मिल जाएगा। और लेकिन वो जब तारीख पे तारीख पड़ती रही तो वो भी टूट गए थे, उनके परिवार के लोग टूट गए थे। बीच में वो जो है तहसीलदार कोर्ट में भी आना बंद कर दिए थे। उनको लगा कि सरकारी ज़मीन है, जिस तरह से तमाम सरकार, योगी सरकार जिस तरह से बुलडोज़र चलवा दे रही, सरकारी ज़मीनों को खाली करवा दे रही, उसी तरह से लालता का ज़मीन ये भी खाली हो जाएगा। लेकिन जब तारीख पे तारीख पड़ता रहा तो वो न्याय की जो उम्मीद थी वो छोड़ चुके थे। उनको ये मतलब ज़रा सा भी ये नहीं था कि न्याय मिल जाएगा। लेकिन अब बीच में जब कानूनगो का जैसे उसमें होता है तमाम सिस्टम है, लेखपाल जिसने पैमाइश करके ये चिन्हित किया है उसकी भी रिपोर्ट लगती है, कानूनगो की रिपोर्ट लगती है। वो एक न्यायिक प्रक्रिया है, वो सिस्टम है। हाँ, नोटिस लगी तो उसके बाद जो है लगातार ये उनका जो सिस्टम का जो प्रक्रिया है, होते हैं उनका जो है उनका भी बयान होता है, उन्हें भी मौका दिया जाता है कि आप सरकारी जमीन पर क्यों बनाए। इसीलिए सारी चीजें जो प्रक्रिया के तहत हो रही हैं थी वो चली हैं, जिसकी वजह से लंबा समय लग गया। लेकिन अनुराग यादव के पिता को एक बार फिर से उनको क्योंकि उनको करेंगे क्या, न्याय की उम्मीद छोड़ेंगे, न्याय जो है प्रशासन करना है, न्याय जो है न्यायालय को देना है, तो फिर से उनको भरोसा है कि जब भी न्याय करेगा। ये तो प्रक्रिया न्यायालय की है, इसमें हम लोग भी लगातार वाच किए हुए हैं कि अब देखिए राजेश यादव के मुख्य साजिशकर्ता है जो उसकी जमानत के बाद क्या कुछ होता है, अब ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये है कि हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये हमारा ये हमारे साथ है सुशील तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार ये भी हैं और हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, हमारे छोटे भाई हैं, लगातार ये हमारे साथ बने हुए हैं और इस पर जो है लगातार वाच किए हुए हैं। और हमारे साथ मसूद अहमद भी हैं, जुबेर भाई भी हैं, लगातार ये लोग लगातार कवरेज कर रहे हैं इस कमरुद्दीन हत्याकांड की। तो आप सबको मेरा नमस्कार फिर से, आप लगातार हमारे चैनल को देखते रहिए, ये न्यूज़नामा।